जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। तो चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज है 6.1 और इसके मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे तो मैंने आपको समझा दिए। तो अब क्वेश्चन नंबर, कल मैंने आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करा दिया था और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। यानी कि आपसे कहा गया है वृत्त की त्रिज्या जो है आर समान रूप से बढ़ रही है, यानी परिवर्तन की दर दे रखी है आपको। तो ज्ञात करो कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, जबकि आपको त्रिज्या किस परिवर्तन से हो रही है वह आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या, थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे पहले मान लेंगे कि माना किसी समय टी पर वृत्त की त्रिज्या आर है। माना किसी समय टी पर वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या आर है तथा क्षेत्रफल ए है, तथा क्षेत्रफल हमने मान लिया ए है। तो क्षेत्रफल ए है, त्रिज्या आर है किसी समय टी पर। तो आपसे दिया क्या है और दिया है वो भी नोट कर लेंगे। दिया गया है कि त्रिज्या समान रूप से, किसके समान रूप से भाई, सेंटीमीटर प्रति सेकंड टी के। यानी कि आपको जो दिया गया है डी आर अपॉन डी टी दिया गया है, त्रिज्या दिए समय के सापेक्ष कितने तम के भाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपको दिया गया है। डी आर अपॉन डी टी दिया गया है। अब समय टी के सापेक्ष लिखेंगे, समय टी के सापेक्ष क्षेत्रफल ए के परिवर्तन की दर किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए भाई, आपको ये तो पता है ना भाई, ए बराबर क्या होता है भाई, परिवर्तन की दर। भाई आप ये तो जानते ही हैं कि ए क्या होता है त्रिज्या आर है तथा क्षेत्रफल ए है। तो ए क्या है, यहां पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, हमने लिख दिया। तो टी समय के सापेक्ष क्षेत्रफल ए के परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसमें पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी अपॉन डी टी ऑफ आर स्क्वायर, तो पाई आ गया, आर स्क्वायर का करेंगे 2r हो जाएगा। अब r का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो ये क्या है डी ए अपॉन डी टी। तो देखें, अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो दे रखी है, तो क्या लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर। और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 3 लगा दी, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 3 जा 6 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि भाई एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और टी क्या है समय का सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड यूनिट लगाना ना भूलना। तो ये क्या डी अपॉन डी टी है। अब उन्होंने कहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, जब त्रिज्या आर बराबर कितनी हो 10 सेंटीमीटर, तो देखें डी ए अपॉन डी टी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 6 पाई, तो आर की जगह क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 60 यानी कि 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या आ गया डी ए अपॉन डी टी
r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि तो लिख देंगे अतः जब, फिर लिखेंगे अतः जब त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है, यानी क्या उन्होंने पूछा था, ज्ञात करना है कि वृत्त की क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। तो अतः जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यूनिट लिखना ना भूलना, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मैं फिर समझाता हूं क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि त्रिज्या के बढ़ने की दर दे रखी है। क्योंकि देखो त्रिज्या सेंटीमीटर, आर की यूनिट क्या होती है, त्रिज्या की यूनिट सेंटीमीटर या मीटर, तो सेंटीमीटर और किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष, समय सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात करो कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितनी हो, आर हो। तो भाई हमने माना किसी समय टी पर वृत्त की त्रिज्या आर तथा क्षेत्रफल ए। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर है। आपको दिया क्या है, दिया है आपको डी आर अपॉन डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ये दे रखा है, त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है ना, तो आर डी आर अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या दिया भाई, समय टी के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, क्योंकि उन्होंने यही तो पूछा वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो टी के सापेक्ष क्षेत्रफल ए के परिवर्तन की दर। तो ए तो आपका ये रहा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई कांस्टेंट हो गया, डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे 2r हो जाएगा, और आर का टी के सापेक्ष में करोगे तो डी आर अपॉन डी टी होगा। और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो दे रखी है आपकी, हमने लगा दी। 3 2 या 6 पाई आर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये एरिया हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी। जब त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया ना, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो जब त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो, डी ए अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जहां पर भी आर देखे 10 लगा देंगे, तो 10 की 6 से इंटू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, अतः जब त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर होगी तब वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है या बढ़ रहा है या बढ़ेगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में एक परिवर्तनशील घन का किनारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा या किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। जबकि किनारा कितना, 10 सेंटीमीटर लंबा है। आपसे कहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, और कहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है,
जबकि घन का किनारा जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम मान लेंगे, माना घन का किनारा क्या है, घन की किनारे की लंबाई कितनी है, x है, तो आयतन कितना होगा, b होगा। तो देखें, सबसे पहले माना घन की कोर कह सकते हैं या किनारा कह सकते हैं, कोर की लंबाई x तथा आयतन b है। भाई आयतन b है तो b इजिकल टू होता क्या है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 यानी कि x³ होता है। भाई अब आपको दिया क्या गया है, b बराबर x³ समीकरण 1 डाल सकते हैं। दिया गया है कि भाई एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि dx अपॉन dt दे रखा है, यानी कि dx अपॉन dt इजिकल टू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये चीज आपको दे रखी है। भाई किनारा क्या है, किनारे को आपने x माना ना, तो किनारा बढ़ रहा है किसके सापेक्ष, t के, तो dx अपॉन dt इजिकल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। और घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन पूछ रहा है किस दर से बढ़ रहा है। तो भाई देखें समीकरण 1 से, भाई घन के आयतन के परिवर्तन की दर लिख सकते हैं समय t के सापेक्ष, तो लिखेंगे समय के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। तो भाई आयतन कहां है, यह इसका परिवर्तन यानी कि डिफरेंशियल कर देंगे dv अपॉन dt, x³ का यानी d अपॉन dt ऑफ x³, तो ये हो गया dv अपॉन dt इजिकल टू 3x², और x का फिर करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हो गया dx अपॉन dt हो जाएगा ना। तो dx अपॉन dt तो दे रखा है भाई, इसकी वैल्यू लगा दो, तो कितना हो जाएगा, dv अपॉन dt इजिकल टू 3x², dx अपॉन dt की वैल्यू लगा दी 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई कि dv अपॉन dt इजिकल टू 3 3 जा 9, यानी 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि भाई आयतन है, आयतन का यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है, घन होता है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आएगा पर सेकंड हो गया। अब उन्होंने कहा है जब किनारा कितना 10 सेंटीमीटर लंबा हो, तो अब देखिए जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है तो यानी x बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो लगा दो ना भाई dv अपॉन dt एट x इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 9, जहां पर भी x² दिखे 10 लगा दो, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 100 की 9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि यही तो है dv अपॉन dt, तो यही तो निकालना था dv अपॉन dt। भाई कितना आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे अतः जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है तो आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं एक्सरसाइज से आपको लॉन्ग आंसर भी मिलने वाले, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन
किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा, यानी किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये आपको ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले माना घन की कोर की लंबाई x है तथा आयतन b है। तो भाई घन है, घन का आयतन कितना होता है ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो 8th क्लास से, भुजा की घात 3। तो भुजा कितनी है, x है, घर की कोर कहो या भुजा कहो या किनारा कहो, बात एक ही है। तो यानी कि b बराबर कितना हो गया, x³ हो गया। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। तो दिया गया है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, घन का किनारा किस दर से बढ़ रहा है। तो भाई dx/dt = 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हमने समय के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, तो समय के साथ आयतन कहां है, यही तो है। तो भाई b का लगा दिया, dv/dt डिफरेंशिएट कर दिया t के सापेक्ष, तो d/dt ऑफ x³ x³ को करेंगे x की पावर n के अकॉर्डिंग। डिफरेंशियल तो आपने बहुत सिखाया मैंने आपको, यानी x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, तो 3 पहले आ गया, 1 कम हो गया, 3x², और x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना को 1 नहीं होगा, dx/dt होगा, क्योंकि उसी आधार पर अगर t के उसी के सापेक्ष करते हैं, यानी उसी के सापेक्ष उसी का अवकलन एक होता है, लेकिन यहां तो अलग अलग है, x का t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx/dt हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तो दे रखी है भाई, तो लगा दी हमने, 3 3 9 हो गए, 9x², यानी ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि आयतन को हम घन में नापते हैं, क्यूब में नापते हैं, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। तो अब जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है तो भाई x की जगह 10 लगा दो, 10 लगा दिए, 10 का स्क्वायर 100, 100 की 9 से 900, यानी कि जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा होगा तो आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ेगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने उतार लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे कहा गया है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में, और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, गति से चलती हैं जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई, आपसे कहा है एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता। भाई आपने स्थिर झील यानी कि तालाब तो देखा है,
तालाब नदी देखा होगा जहां पानी शांत रहता है, चहल पहल नहीं होती है, उसमें आपने एक पत्थर फेंका तो आपने देखा उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, यानी लहरें उत्पन्न हो जाती है ना। तो वो आपने गाना सुना होगा ठहरे हुए पानी में, है ना। तो भाई तो लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, तो लहरें उत्पन्न होने में वो लहर जहां जिस जगह पत्थर गिरता है उस जगह से चल के किनारे तक पहुंचती हैं। तो किनारे तक पहुंचने में जो एरिया बन रहा है ना, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं। तो फिर वृत्तों में 5 सेंटीमीटर गति, यानी जो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे पत्थर गिरा तो लहरें उत्पन्न होती, चलना स्टार्ट होती हैं, तो धीरे धीरे किनारे तक पहुंचती हैं। तो उनकी चलने की जो गति है, यानी वृत्तों में, वृत्ताकार शेप में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से, है ना। तो 5 सेंटीमीटर पर, तो उनकी त्रिज्या ही तो बढ़ रही है ना। तो त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या दे रखी है, ये चीज समझिए क्या चीज दिया हुआ है। तो त्रिज्या दे रखी है dr/dt, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से। तो भाई अब उनने कहा जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाए तो उस बने हुए वृत्ताकार क्षेत्रफल के कितना क्षेत्रफल है, यानी कितना क्षेत्रफल की किस दर से बढ़ रहा है। आपसे पूछा है जो बना हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या कितनी हो, 8 सेंटीमीटर हो। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें पहले क्या करेंगे, मानने वाला काम कर लो कि माना वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल, है ना। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे माना वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल तो कितना है, a मान लेंगे ना, वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल a मान लो और त्रिज्या कितनी मान लो, r, और त्रिज्या r है। तो वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल a है और त्रिज्या r है। तो आपको दिया क्या है भाई, ये दे रखा है तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। तो दिया गया है कि भाई dr/dt बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपको दिया गया है। तो वृत्ताकार तरंगों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई हमने a माना है, वृत्ताकार तरंगों का क्षेत्रफल कितना माना है, a क्या है, पाई r स्क्वायर, क्योंकि भाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। अब इसका समय t के सापेक्ष, अब लिखोगे समय t के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो समय t के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, तो कैसे t के सापेक्ष, यानी कि dA/dt। तो भाई पाई तो कांस्टेंट हो गया, d/dt ऑफ r स्क्वायर। तो भाई dA/dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, और r का दोबारा करोगे dr/dt। तो भाई dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई r, dr/dt का तो मान दे रखा भाई कितना 5, तो कितना हो गया लिख दो भाई, यानी कि dA/dt इज इक्वल टू 2 पंजे 10, 10 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो dA/dt आ गया 10 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब उसने क्या कहा है, जब देखो लिखा हुआ है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, जब तरंग की त्रिज्या कितनी हो 8 सेंटीमीटर हो, यानी कि r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो लिखोगे dA/dt एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जहां पर भी r दिखाई दे उसकी जगह पे 8 लगा दो। तो 8 धाम 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि dA/dt एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो लिख देंगे अतः जब तरंग
वृत्त, ये क्या है, जब तरंगों की लंबाई, या इसमें क्या दिया हुआ है भाई, उनने कहा जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, तो जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि आपसे कहा गया है कि एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या होती, चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ज्ञात करना है। तो देखिए, माना वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल a और त्रिज्या r है, तो जो दिया हुआ है आपको वृत्तों में भाई कितना 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है ना, तो देखो dr/dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो तरंगे का क्षेत्रफल कितना है, a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो हमें t के सापेक्ष निकाल देना है। dA/dt डिफरेंस कर दिया, इतना आ जाएगा। अब dr/dt का मान तो दे रखा है, 5 लगा दिए, 2 पंजे 10, 10 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया। तो जब तरंग की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो dA/dt r बराबर 8 सेंटीमीटर, जब r बराबर क्या रख दोगे, 8 रख दोगे, 8 ढांग 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि, इसकी परिधि, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो भाई इन्होंने पूछा है परिधि की वृद्धि की दर पूछी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। तो देखें, जैसा ही क्वेश्चन में दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि आपको dr/dt दिया है, तो समय के सापेक्ष है, सेंटीमीटर में है, यानी त्रिज्या है, तो dr/dt दिया हुआ 0.7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा परिधि की वृद्धि की दर किस दर से बढ़ रही है, परिधि की पूछा है, समय के सापेक्ष पूछा है, तो dc/dt निकालना है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो। सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा परिधि c है। माना वृत्त की परिधि c, परिधि सर्कमफ्रेंस, परिधि c तथा त्रिज्या r है। भाई c से इसलिए लिखते हैं क्योंकि परिधि को क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, c से डिनोट करते हैं, इसलिए r को रेडियस कहते हैं, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, इसलिए r से डिनोट करते हैं। तो परिधि c हो गई, त्रिज्या r हो गई। आपको दिया क्या है,
सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया? वृत्त की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, यानी कि dr/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि, तो भाई अब देखिए वृत्त की परिधि होती क्या है, परिधि c बराबर 2πr होता है ना परिधि का फॉर्मूला। तो इसका t के सापेक्ष तो क्या लिखेंगे, समय t के सापेक्ष परिधि के परिवर्तन की दर। तो यानी कि dc/dt इज इक्वल टू 2π कांस्टेंट हो गया, d/dt यानी r का डिफरेंशियल कर दोगे तो कितना हो गया, dr/dt। तो dc/dt 2π, dr/dt की वैल्यू कितनी है 0.7। तो 2 से इंटू करोगे तो dc/dt इज इक्वल टू 2 7 जा 1.4 हो गया, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भाई डीसी क्योंकि परिधि है, परिधि को यूनिट क्या होता है परिधि का, भाई सेंटीमीटर होता है। भाई एरिया होता सेंटीमीटर स्क्वायर होता, वॉल्यूम होता सेंटीमीटर क्यूब होता, लेकिन ये तो सर्कमफ्रेंस है यानी कि परिधि है, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भाई dc/dt आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, भाई ये तो dc/dt 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन उन्होंने कहा जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो, यानी जब त्रिज्या r कितनी हो 4.9 सेंटीमीटर हो, तो भाई अब इसमें लगा दो dc/dt एट r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। अब भाई इसमें r तो है ही नहीं, जब r है ही नहीं तो लगाओगे कहां r की वैल्यू, नहीं लगाएंगे ना, तो लिख देंगे सीधे जो वैल्यू हमारी है वही रहेगी। तो यानी कि 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अतः जब त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है तब वृत्त की परिधि 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि वृत्त की परिधि c और वृत्त की त्रिज्या r है, और आपको दिया गया है कि त्रिज्या की परिवर्तन की दर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो dr/dt दिया हुआ है। आपसे कहा है परिधि की वृद्धि की दर पूछी है, यानी कि देखो परिधि क्या होती है, c बराबर 2πr होती है, तो समय t के सापेक्ष परिधि की परिवर्तन की दर, तो dc/dt। तो 2π तो कांस्टेंट हो गया, r का कर दिया dr/dt, और dr/dt की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू करी 1.4 पाई आ गया। अब उनने कहा है जब r बराबर 4.9 हो, तो भाई जब त्रिज्या r बराबर 4.9 सेंटीमीटर लगा दो भैया जहां r दिखाई दे, मगर यहां तो r ही नहीं है, जब r ही नहीं तो लगाओगे कहां, तो इसलिए वैल्यू वही रहेगी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर होगी तब वृत्त की परिधि 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ती है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।